हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने किया था प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, कंपोजिशन ऑफ एंजाइम और एंजाइम की जो बेसिक चीज़ हैं, डिस्कवरी वगैरह हैं, नोमेनक्लेचर किसने दिया था, नाम किसने दिया था, ये चीज़ें पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, देखो नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर है वो किसने किया था, कब किया था? एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसने एंजाइम्स हैं उनको टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। ये यूनियन 1961 में इन्होंने एंजाइम्स को क्लासिफाई किया और टोटल जो एंजाइम्स थे उनको टोटल कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले तो अपन देखें वो 6 कैटेगरीज के नाम क्या हैं और फिर उन 6 कैटेगरीज के जो एंजाइम्स हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और वो काम क्या करते हैं। ठीक है, देखो टोटल 6 कैटेगरी थी। सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा ग्रुप एंजाइम्स का? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, फिर सेकंड है ट्रांसफेरेजेज। सेकंड ग्रुप ये है। थर्ड ग्रुप है हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रेजेज। फोर्थ है लाइजेज। कौन सा? लाइजेज। फिफ्थ है आइसोमेरेजेज। अगला है लाइगेजेज। कौन सा एंजाइम? लाइगेजेज। तो टोटल ये एंजाइम्स की कितनी कैटेगरी थी? 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया IUBN ने। कब? 1961 में। ठीक है, अब अपन को ये 6 की 6 कैटेगरीज हैं वो पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहली कैटेगरी ले लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक, देखो सबसे पहली कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड कैटेगरी ट्रांसफेरेजेज, थर्ड कैटेगरी हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रेजेज, फोर्थ कैटेगरी लाइजेज, फिफ्थ कैटेगरी आइसोमेरेजेज और सिक्स्थ कैटेगरी लाइगेजेज। सबसे पहली कैटेगरी मैं ले रहा हूं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, देखो भाई ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से एक चीज यहां पर शो हो रही है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, कि ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है उनके काम में आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको अपन? ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी की जो एंजाइम्स हैं उनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन जो करवा दे वो। सेकंड कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज मतलब डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को हटा दे वो। तीसरा है रिडक्टेज
रिडक्टेज। देखो इन तीनों का मतलब समझते हैं। मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम की कैटेगरी है उसको अपन ने फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेज, सेकंड डिहाइड्रोजिनेज एंड थर्ड रिडक्टेज। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेज। मतलब ऑक्सीजन ऐड करवाकर क्या करवाएगा, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है आर, ठीक, इसके साथ क्या बाइंड हो गया, ऑक्सीजन बाइंड हो गया, तो क्या बन गया, आर ओ बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो आर का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो वो एंजाइम कौन सा होगा, ऑक्सीडेज एंजाइम होगा। समझ में आ गई बात आपके, क्या नाम होगा उस एंजाइम का, ऑक्सीडेज। अब बेसिक जो कंपाउंड है, जैसे मान लो मेलिक एसिड है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेलिक ऑक्सीडेज हो जाएगा, मेलेट ऑक्सीडेज हो जाएगा। तो बेसिक नाम के आगे क्या हो, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो वो क्या, इसका मतलब क्या समझना है, वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, हाइड ऑक्सीजन ऐड करवा कर। फिर सेकंड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का देखो, एक तो होता है हाइड्रोजिनेज और एक होता है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ही क्या होता है, H2O का बाहर निकलना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सपोज करो कोई कंपाउंड है और उससे कोई एंजाइम है वो हाइड्रोजन को बाहर निकलवा रहा है या H2O को बाहर निकलवा रहा है, तो वो एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजिनेज होगा। सपोज करो कि यहां पर कोई कंपाउंड है RH, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड RH, इसके साथ सपोज करो रिएक्शन किसकी हो गई, NAD की रिएक्शन हो गई। किसकी रिएक्शन हो गई, NAD की। तो ये NAD के साथ क्या बाइंड हो जाएगा, हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, R प्लस NADH2, ये H2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात आपकी। तो क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन है वो बाहर निकला और हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ गया। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एनी डाउट, क्लियर। अगला है रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम है वो क्या काम करता है कि इलेक्ट्रॉन है वो देगा, और इलेक्ट्रॉन जब कोई भी कंपाउंड है वो लेता है या कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एटम है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। सपोज करो यहां पर Fe प्लस 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 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया, Fe प्लस प्लस बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आई बात। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Fe प्लस प्लस बन गया, तो ये किस एंजाइम का कारनामा हुआ, रिडक्टेज एंजाइम का कारनामा हुआ है। कोई दिक्कत, पहला कौन सा एंजाइम, ऑक्सीडेज, ठीक। सेकंड कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कौन सा, रिडक्टेज। अब मैं ऑक्सीडेज का एग्जांपल दूं। ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। अब ऑक्सीडेज के कई टाइप हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसका सबस्ट्रेट कौन सा है उस पर। जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर पहले बताया मेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेलिक ऑक्सीडेज हो जाएगा। साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं। अपन ने क्या पढ़ा था, ईटीएस पढ़ा था, है ना। और ईटीएस में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन किस में आया था, ईटीएस की चेन का कौन सा एंजाइम था जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन था, साइटोक्रोम A3 था। कौन था, साइटोक्रोम A3। और साइटोक्रोम A3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, ऑक्सीजन को दे दिया था। तो साइटोक्रोम A3 का क्या हो गया यहां पर, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो साइटोक्रोम A3, कौन, साइटोक्रोम A3 है वो इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया था, ऑक्सीजन को दे दिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज होगा। कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज। अब इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो
इसका सबस्ट्रेट कौन है? साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम हो जाएगा इसका। समझ में आई बात आपके? चलो फिर आगे पढ़े अपन डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अपने से खुद से अपने से H2O या हाइड्रोजन क्या करता है? छोड़ देता है कि अब तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इससे हाइड्रोजन या H2O है वो रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन है वो दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएंगे, कोई ना कोई तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज के अपन यहां पर एग्जांपल्स देखते हैं। डस्टर, देखो डिहाइड्रोजनेज अपन कौन सा एंजाइम या कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी पढ़ रहे हैं। कौन सी कैटेगरी? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो इसका एक पार्ट है ऑक्सीडेज, समझ में आ गया ऑक्सीडेज। दूसरा इसका डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। देखो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपन अब पढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है 1,3-डाई-PGAL। क्या नाम है? 1,3-डाई-PGAL नाम है। पूरा नाम क्या होता है? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ किसकी रिएक्शन हुई? NAD की रिएक्शन हुई। किसकी रिएक्शन हुई? NAD की। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड है, उसके साथ NAD की रिएक्शन होगी तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड से H2O बाहर निकलेंगे। कौन बाहर निकलेगा? H2O। और H2O के हाइड्रोजन आयन किसके साथ ऐड हो जाएंगे? NAD के साथ ऐड हो जाएंगे। मैंने यही तो बताया डिहाइड्रोजनेज में, H2O बाहर निकल जाए या हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाए और दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड हो जाए तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड तो क्या बना लेगा? 1,3-डाई-PGA 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। और इससे क्या बन जाएगा? NAD से क्या बन गया? NADH2। तो ये एंजाइम कौन आ गया? डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आई बात? अब इसका सबस्ट्रेट कौन था? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में क्या बनाता है? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। तब पायरुविक एसिड से भी क्या निकलता है? H2O बाहर निकलता है। NAD के साथ वो H2O की रिएक्शन हो जाएगी, यानी H2O के हाइड्रोजन आयन है वो किसके साथ जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन, यानी H2O बाहर निकला और इसके हाइड्रोजन वो NAD के साथ जुड़ गए। इससे तो क्या बन जाएगा? एसिटाइल को एंजाइम ए और NAD ने हाइड्रोजन ले लिए तो क्या बन गए? NADH2। बात समझ में आ गई आपके? कोई दिक्कत? चलो ऐसे तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया। यहां पर भी सबस्ट्रेट कौन है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही चीज? चलो अब अपन एक बार क्रेब साइकिल में और चलें। क्रेब साइकिल में कितनी जगह NADH2 या FADH2 बन रहे थे? 4 जगह बन रहे थे। 3 जगह तो NADH2 बन रही थी और 1 जगह FADH2 बन रही थी। समझ में आई बात? तो इसका मतलब वहां हाइड्रोजन निकलकर या तो NAD के साथ ऐड हो रहा था या FAD के साथ ऐड हो रहा था। तो वहां पर भी कौन सा एंजाइम आएगा? कौन सा आएगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। चलो उनको भी कर लेते हैं अपन। देखो क्रेब साइकिल है, उसमें आइसोसिट्रिक एसिड, इससे H2O बाहर निकलता है और वो H2O किसके साथ? NAD के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन किसको दे देगा? NAD को दे देगा। और क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बन गया, प्लस क्या? NADH2। हाइड्रोजन रिलीज कर दिया NAD के साथ, क्या बन गया? NADH2। और इसने क्या बना लिया? ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। एंजाइम क्या जाएगा सर? डिहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल सही बात है। अब सबस्ट्रेट कौन सा? आइसोसिट्रिक एसिड। तो आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, चलो
आगे अपन देखें तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, प्लस क्या लिखूं, NAD लिखूं। इससे भी H2O निकला और हाइड्रोजन किसको दे दिया, NAD को। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ने किसका फॉर्मेशन किया था, सक्सीनाइल को एंजाइम ए, सक्सीनाइल को एंजाइम ए, प्लस इसके साथ इससे निकलकर हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बना, NADH2। कोई दिक्कत, कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट कौन सा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। एनी डाउट, नो डाउट। फिर देखें अपन, सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड के साथ NAD की रिएक्शन हुई, सक्सिनिक एसिड से H2O बाहर निकला, उसका हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा, NAD के साथ, क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड। NAD नहीं आएगा यहां पर, FAD के साथ जुड़ेगा, फ्यूमेरिक एसिड बना, और प्लस FADH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, FADH2 का। कौन सा एंजाइम आएगा, FAD के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, किससे निकला, सक्सिनिक एसिड से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सबस्ट्रेट कौन, सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। कोई दिक्कत। फिर देखो मेलिक एसिड के साथ कौन ऐड हुआ, किसकी रिएक्शन हुई, NAD की। मेलिक एसिड से हाइड्रोजन निकलकर किसके साथ जुड़ गया, NAD के साथ, क्या बना लिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस NADH2 बन गया, हाइड्रोजन इससे निकला, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया। सबस्ट्रेट कौन, मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। मतलब समझ में आ गई आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसका तीसरा पार्ट कौन सा था, रिडक्टेज। तो रिडक्टेज क्रेब साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में, इंटरमीडिएट में कहीं काम में नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। चलो इसका दूसरा ग्रुप अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप हो गया है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब सेकंड ग्रुप है इसका ट्रांसफेरेजेज। कौन सा ग्रुप, ट्रांसफेरेजेज। देखो ट्रांसफेरेजेज नाम से शो हो रहा है कि कोई ना कोई कंपाउंड है, वो अपने से किसी ना किसी रेडिकल को या किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। यानी ऐसा एंजाइम जो किसी कंपाउंड से किसी ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरेजेज एंजाइम बोलेंगे। सपोज करें अपन कि ये एक कंपाउंड है, R कंपाउंड है, इसके साथ ग्रुप है NH2 एमीन ग्रुप है, सपोज करो। इसके साथ हो सकता है दूसरा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है इसके साथ, सपोज कर लो। तीसरा मान लो इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है। चौथा इसके साथ मान लो SH थायोल ग्रुप है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ट्रांसफेरेजेज एंजाइम यहां से इन ग्रुप को, R से इन ग्रुप को क्या करवा देगा, टर्मिनेट करवा देगा। मतलब NH2 को, फॉस्फेट को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या थायोल ग्रुप को मेन कंपाउंड से क्या करवा देगा, टर्मिनेट करवा देगा। समझ रहे हो आप चीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉस्फेट ग्रुप है तो इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो गई, ADP की रिएक्शन हो गई। सपोज करो किसकी रिएक्शन हो गई, ADP की रिएक्शन हो गई। तो ये जो ट्रांसफेरेजेज एंजाइम है वो यहां से फॉस्फेट को हटा दिया इसने, तो फॉस्फेट किसके साथ ऐड हो जाएगा, ADP के साथ। तो क्या बन गया, R प्लस ATP। समझ रहे हो चीज आप, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ट्रांसफेरेजेज एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को, तो इसको बोलेंगे अपन, इसका नाम होगा फॉस्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम। कौन सा, फॉस्फो
ट्रांसफेरेज एंजाइम। अगर यहां से एमीन ग्रुप का टर्मिनेशन करवा रहा है तो उस ट्रांसफेरेज एंजाइम का होगा ट्रांस एमिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रांस एमिनेज एंजाइम। समझ रहे हो चीज आप? चलो इसको मैं और सिंपल कर दूं। सपोज करो आर इसके साथ फॉस्फेट था, ये कोई कंपाउंड है, प्लस एडीपी है यहां पर, इसका फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ गया, क्या बन गया? आर प्लस एटीपी बन गया। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कौन सा एंजाइम? ट्रांसफेरेजेज। जो फॉस्फेट का वो ट्रांसफेरेजेज जो फॉस्फेट को ट्रांसफर करवा रहा है उसको बोलेंगे फॉस्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये एटीपी अपना एक फॉस्फेट किसको दे दे? आर को दे दे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये कंपाउंड बन जाएगा और ये रह जाएगा, तो भी कौन सा होगा? फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम ही होगा। ठीक है, अगर यहां पर एमीन ग्रुप होता तो वो एमीन ग्रुप ट्रांसफर हो जाता किसी दूसरे कंपाउंड पर, वो क्या हो जाता? वो ट्रांसफेरेजेज एंजाइम है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो इसके दो एग्जांपल हैं, एक तो ट्रांस एमिनेज, एक है फॉस्फो ट्रांसफेरेज। अगर थायोल ग्रुप को ट्रांसफर करे तो ट्रांस थायोलेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, इसको अपन हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, चलो अपन एग्जांपल देखें इसकी ओर। आपके पास, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? ग्लूकोज था। क्या था? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के पास क्या टूटी थी? एटीपी टूटी थी, और अपना फॉस्फेट किसको दे दिया था? ग्लूकोज को दे दिया था। क्या बन गया भाई? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है ना, कौन सा एंजाइम आएगा? फॉस्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम, या फिर इसका दूसरा नाम हेक्सोकाइनेज एंजाइम। समझ गए आप? दूसरी चीज अपन देखते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इसके पास एटीपी टूटी थी, एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया था, तो क्या बन गया था? फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम, या फिर एक्सोकाइनेज एंजाइम। सबस्ट्रेट क्या है? फ्रक्टोज, तो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। समझ में आ रही है क्या चीजें? कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर आगे अपन ग्लाइकोलाइसिस में जाएं, सॉरी क्रेब साइकिल में जाएं, तो क्रेब साइकिल में भी एक जगह जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जीटीपी का फॉर्मेशन। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा था, यानी सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस एडीपी इक्वल टू सक्सिनिक एसिड प्लस जीटीपी। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से फॉस्फेट किसके साथ ऐड हुआ? एडीपी के साथ, सॉरी जीडीपी के साथ, जीडीपी के साथ किसका फॉर्मेशन हो गया? जीटीपी का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम या फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम। सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनाइल, तो सक्सिनाइल हेक्सोकाइनेज एंजाइम, या थायोकाइनेज एंजाइम भी बोल सकते हैं। थायोकाइनेज एंजाइम मतलब काइनेज एंजाइम है। अब बात यहां पर पहले क्या लगाना है, वो सबस्ट्रेट लेवल की है। हेक्सो शुगर थी, हेक्सोकाइनेज आ गया। फ्रक्टोज शुगर थी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आ गया। थायोल ग्रुप है, थायोकाइनेज आ गया। कोई डाउट? ये हो गया ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। ट्रांसफेरेजेज एंजाइम के बाद थर्ड ग्रुप है
क्या नाम है भाई थर्ड ग्रुप का? सर हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रोजेज। हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रोजेज, इस ग्रुप में दो हैं। सबसे पहले हाइड्रोलेजेज। कौन सा? हाइड्रोलेजेज। देखो हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज को डिवाइड करने अपन, मतलब समझे। हाइड्रो का मतलब होता है H2O या फिर हाइड्रोजन, और लेजेज का मतलब होता है लाइसिस, यानी H2O हाइड्रो, और इसका मतलब होगा लाइसिस। ठीक है। कोई भी बड़ा कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड है, उसका वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाए? लाइसिस हो जाए, वो ब्रेक डाउन हो जाए किसमें? स्मॉल कंपाउंड्स में। तो वो काम किसका है? हाइड्रोलेजेज एंजाइम का है। ठीक है। सपोज करो यहां पर कोई ए बी कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड है, H2O की प्रेजेंस में ये लार्ज कंपाउंड है, वो किसमें टूट गया? A प्लस बी में टूट गया। तो ये कारनामा किसका हुआ? हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज, हाइड्रो प्लस लेजेज, हाइड्रो मतलब H2O, लेजेज का मतलब लाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लिकेट कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड है, वाटर की प्रेजेंस में स्मॉल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोलेजेज एंजाइम के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। ठीक है। इसमें एक अपन रिएक्शन और भी कर सकते हैं। सपोज करो ए कोई कंपाउंड है, इसके साथ वाटर क्या हुआ? ऐड हुआ, और ये स्मॉल में नहीं टूटा, इससे कोई दूसरा कंपाउंड भी बन गया, तो ये भी क्या होगा? हाइड्रोलेजेज एंजाइम ही होगा। ठीक है। हाइड्रोलेजेज एंजाइम समझ में आ गई ये रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन मैंने A प्लस H2O इक्वल टू बी लिखा, मतलब A कोई कंपाउंड है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया और B कंपाउंड बन गया, तो भी क्या होगा? हाइड्रोलेजेज एंजाइम ही होगा। अब इस हाइड्रोलेजेज एंजाइम के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एस्टेरेज, एस्टेरेज एंजाइम। ठीक है। फ्यूमेरेज एंजाइम, फ्यूमेरेज एंजाइम। ठीक है। फिर है हाइड्रेजेज एंजाइम, हाइड्रेजेज एंजाइम। समझ रहे हो चीज आप? तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम है, वो क्या क्या काम करेंगे? लार्ज कंपाउंड, वाटर के द्वारा उसका क्या किया? लाइसिस किया स्मॉल कंपाउंड में, या फिर कोई एक कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल बना। इसके एग्जांपल एस्ट्रेज, फ्यूमेरेज, हाइड्रेजेज, कार्बोक्सी कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा एंजाइम? कार्बोहाइड्रेज एंजाइम इसका एग्जांपल हो सकता है। ओके। अब देखें अपन एग्जाम्पल देखें इसका, कि फ्यूमेरिक एसिड है, उससे मेलिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बनता है क्रेब साइकिल में। ध्यान है क्या? क्रेब साइकिल याद है ना? एंजाइम नहीं लिखे थे, अब एंजाइम यहां से फिलअप कर लेंगे अपन, आपको याद हो जाएंगे चीजें, आप अपने आप ऐड कर लेना। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा था फ्यूमेरिक एसिड के साथ क्रेब साइकिल में, देखना। तो फ्यूमेरिक एसिड मान लिया कंपाउंड ए है, और H2O इसके साथ ऐड हुआ और क्या बन गया? बी बन गया। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? फ्यूमेरेज एंजाइम आ गया। कौन सा एंजाइम? फ्यूमेरेज एंजाइम। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला है हाइड्रेजेज एंजाइम। ये इसका उल्टा है, यानी हाइड्रोलेजेज में कोई भी लार्ज कंपाउंड है, वाटर की प्रेजेंस में स्मॉल कंपाउंड में टूट रहा था। ठीक है, स्मॉल कंपाउंड में टूट रहा था,
लेकिन यहां पर क्या होगा कि कोई भी स्मॉल कंपाउंड है वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे और लार्ज कंपाउंड बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इसको मैं यूं कर दूं, ऐसे कर दूं, इस रिएक्शन को उल्टा एरो लगा दिया मैंने इस पर, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेजेज हो जाएगा। ठीक, इसको भी मैंने उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा? हाइड्रेजेज एंजाइम हो जाएगा। समझ में आई क्या बात आपकी? यानी कि कोई भी दो स्मॉल कंपाउंड हैं वो एक दूसरे से ऐड होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं इनोलेज, कौन सा एंजाइम? इनोलेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इनोलेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझ में आई बात आपके? चलो अपन इसका एग्जांपल देखें। आपको हाइड्रोलेजेज एंजाइम समझ में आ गया क्या? हाइड्रोलेजेज एंजाइम, इसके बाद हाइड्रेजेज एंजाइम। देखो हाइड्रेजेज एंजाइम में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अपन ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पढ़ा था अपन ने, कहीं आया था स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। ये स्टेप 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और क्या बन गया? 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, यानी कि बी मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बना रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो गई? इनोलेज। क्लियर? हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रेजेज। हाइड्रोलेजेज एक एंजाइम को समझ लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। हाइड्रोलेजेज, हाइड्रो का मतलब वाटर, लेजेज का मतलब लाइसिस, यानी कोई लार्ज कंपाउंड है वो वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है और स्मॉल कंपाउंड बना रहा है। एग्जांपल एस्टरेज, फ्यूमेरेज, हाइड्रेजेज और कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कोई ए कंपाउंड है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और बी कंपाउंड बन रहा है। इसका एग्जांपल है जैसे फ्यूमेरिक एसिड है, वो वाटर का यूज करके क्या बना रहा है? मेलिक एसिड बना रहा है। ठीक है, कौन सा एंजाइम आ जाएगा? फ्यूमेरेज एंजाइम आ गया इसका। ये रिएक्शन वाला ये शो हो रही है यहाँ पर। फिर दूसरा हाइड्रेजेज, हाइड्रोलेजेज का उल्टा हो गया, मतलब कोई भी दो स्मॉल कंपाउंड है वो ऐड हो रहे हैं और लार्ज कंपाउंड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं, या कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो वाटर निकालकर दूसरा बी मॉलिक्यूल बना रहा है। समझ में आई बात आपके? जैसे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना रहा था, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था। तो कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में हो गया? ये इनोलेज एंजाइम हो गया है। कोई दिक्कत? कितने ग्रुप हो गए हैं? 3 ग्रुप हो गए। सबसे पहले वाला ग्रुप कौन सा था? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। सेकंड ग्रुप कौन सा था? ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। थर्ड कौन सा है? हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रेजेज एंजाइम। अगला देखो, अगला ग्रुप है लाइजेज एंजाइम। कौन सा ग्रुप? लाइजेज एंजाइम। देखो लाइजेज एंजाइम है, लाइजेज एंजाइम, लाइजेज, हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रो का मतलब H2, लाइजेज का मतलब स्प्लिट। यहां पर हाइड्रोलाइजेज नहीं है, सिर्फ लाइजेज है। मतलब कोई कंपाउंड है वो वाटर की एब्सेंस में, यहां पर हाइड्रो नहीं है, लाइसिस ही होगा यहां पर। तो कोई भी कंपाउंड है वो वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, किसके एब्सेंस में? वाटर के एब्सेंस में स्प्लिट हो जाएगा। तो वो कौन सा एंजाइम होगा? सपोज करें कि कोई ए बी कंपाउंड है, ठीक है, इसने ए प्लस बी कंपाउंड बना दिया, यहां पर वाटर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो कौन सा एंजाइम आएगा? लाइजेज एंजाइम आएगा। लाइजेज एंजाइम के 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एक तो एल्डोलेज,
कौन सा? एल्डोलेज, और एक डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज एंड डी कार्बोक्सिलेज। ध्यान रखना रिएक्शन को, यानी कोई कंपाउंड है, वाटर के एब्सेंस में स्प्लिट होकर दो स्मॉल कंपाउंड बना रहा है, किसका कारनामा? लाइजेज का। ठीक है, चलो मैं इसकी एक रिएक्शन लिखूं, आप पहचानना जरा। अपन के पास था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था, एक मॉलिक्यूल था ना ग्लाइकोलाइसिस में इसका। अब इसका एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना? 3PgAl प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया था कि नहीं बनाया था? यहां पर वाटर ऐड हुआ था क्या? नहीं। फिर भी ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, वो दो स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया ना, तो किसका कारनामा हुआ? लाइजेज का। और लाइजेज में कौन? एल्डोलेज। ठीक है, चलो और बताओ मैं आपको। आपने पढ़ा था एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, पढ़ा था ना? कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे। इससे क्या बना था? सक्सीनाइल को एंजाइम ए प्लस CO2, CO2 बाहर निकल गया ना इससे, तो एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सीनाइल को एंजाइम ए और CO2 बना, क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेज। ये तो सीधा समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, लाइजेज एंजाइम खत्म। क्लियर? फिर अगला देखो, आइसोमेरेजेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आइसोमेरेजेज एंजाइम। आइसोमेरेजेज एंजाइम इजी है, सिंपल है, सभी सिंपल ही है, बस थोड़ा सा दिमाग है उसको घुमाना है अपन को, और दिमाग घुमा, जैसे दिमाग लग गया तो अपन की ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और हो ही गई है लगभग। आप मैच करते रहना चाहिए। आइसोमेरेजेज एंजाइम, आइसोमेरेजेज एंजाइम है वो क्या बनाता है? आइसोमर बनवाता है, यानी कि कोई एक कंपाउंड अपना आइसोमर बना रहा है ना, तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन? आइसोमेरेजेज एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, देखो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में कहीं ना कहीं आइसोमर पढ़े थे, जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड था, इससे क्या बना था? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था। तो 3PgAl है, उसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट उसका आइसोमर है, तो क्या आ जाएगा? आइसोमेरेज एंजाइम आ गया। कौन सा एंजाइम आ गया? आइसोमेरेज। चलो और देखें अपन, ग्लाइकोलाइसिस में ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इससे क्या बन रहा था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। आइसोमर है कि नहीं है? एक दूसरे के आइसोमर ही है, क्या आ जाएगा? आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, अब हेक्सो सुगर है तो हेक्सो आइसोमेरेज आ जाएगा। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है तो ग्लिसरेल्डिहाइड आइसोमेरेज आ जाएगा। सबस्ट्रेट का नाम पहले ऐड हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर ग्लाइकोलाइसिस में एक आइसोमर और पढ़ते हैं अपन, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा था? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। आइसोमर तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो दोनों के सेम ही है। ये बात अलग है कि फॉस्फो जो ग्लिसरिक एसिड है उसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, और यहां पर ग्लिसरिक एसिड के सेकंड कार्बन पर फॉस्फेट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो आइसोमर ही हुआ। तो यहां पर जो आइसोमेरेज होगा तो वो फॉस्फोग्लिसरिक आइसोमेरेज हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक आइसोमेरेज, या इसका दूसरा नाम हो रहा है फॉस्फोग्लिसरिक आइसोमेरेज का फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम। क्लियर? आइसोमेरेज एंजाइम आपको देखना आइसोमर कहां है, वहां पर आइसोमेरेज एंजाइम करना है, बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या कौन सा आइसोमर है, किसका आइसोमर है। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस
जेज। लाइकेजेज एंजाइम वो होता है जो एनर्जी का यूज करके कोई दो स्मॉल कंपाउंड है उनको ऐड करवाकर लार्ज कंपाउंड बनवाता है। दो स्मॉल कंपाउंड को लार्ज कंपाउंड में कन्वर्ट करवा रहा था हाइड्रेजेज एंजाइम, लेकिन क्या निकल रही थी वहां पर? H2 निकल रही थी। यहां नहीं, यहां तो एनर्जी का यूज करके दो स्मॉल कंपाउंड से क्या बनवाएगा? लार्ज कंपाउंड बनवाएगा। वो कौन होगा? लाइकेजेज एंजाइम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एसिटाइल को एंजाइम ए, इसके साथ कौन ऐड हुआ था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऐड हुआ था। क्या बना था भाई? सर सिट्रिक एसिड बना था। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होगा? लाइकेजेज एंजाइम होगा। स्मॉल कंपाउंड ऐड हुआ, यहां पर H2 थोड़ा ना निकलेगा। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड बन गया। ये एंजाइम का नाम होगा इसका सीट्रेट सिंथेटेज। सीट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। समझ में आई बात आपके? कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद लाइकेज एंजाइम खत्म हो ही गया, सभी कैटेगरी खत्म हो गई हैं। तो इसके बाद अपन का आगे का टॉपिक बचा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। समझ में आएगी क्या सभी चीजें? कोई दिक्कत? कोई नहीं, क्लियर है? अब मैच कर लेना प्लीज। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स। ये दो चीजें इस चैप्टर में बच गई हैं, इनको पढ़ना है अपन को। तो या तो एक क्लास या दो क्लास लग जाएंगी, दो क्लास और होंगी एंजाइम्स की। ठीक है, आज वाला टॉपिक खत्म। थैंक यू।